जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त हाई कोर्ट से हलीमा खान, नौरीन खान अभी हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। अब क्या होने जा रहा है आप ये आप देखेंगे आगे, तो हम देखते हैं क्या होता है। आप ये देख सकते हैं हाई कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। भाईजान पीछे हो जाए, उसको प्लीज भाईजान आप इस तरफ आ जाए, इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। इधर आप रास्ता देके चलेंगे यार, थोड़ा सा रास्ता दे, अरे भाई ट्रैफिक की वजह रास्ता दे, थोड़ा रास्ता दे दो, मिल के छोड़ दे भाई प्लीज ना आप मैंने इधर आ थोड़ा पीछे हो जाए, इधर आ अच्छा साइड पे थोड़ा सा साइड भैया आराम से। आज एक सेकंड कुछ नहीं होता, 2 मिनट बात करके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल है? अच्छा मेरी बात है, आज हम इसलिए आए थे कि 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। प्लीज यार, एक सेकंड सिर्फ अच्छा देखिए, 10 महीने हो गए हैं। आप लोग खामोश हो जाएं। बोलने देना जी इधर आके अस्सलाम वालेकुम। देखें 10 खड़ी हैं, मैं क्या करूँ इनके साथ? जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। मेरे से मुश्किल है ऐसे बात करना। अच्छा अच्छा एक सेकंड, खवातीन यहाँ का तरीका कार ये है कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्लीज अगर आप बात करेंगे फिर मैं बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा पीछे ठीक है? चाप अच्छा देखिए, अब 10 महीने हो गए अलकादिर के केस के लिए। आपने कितनी दफ़ा देखा है कि हम आके यहाँ ये डेट देते थे, यही चीफ जस्टिस डोगर डेट देते हैं, केस नहीं लगाते हैं। और आज सोचें कि 16 को इसने कोई 3 हफ्ते बाद की एक डेट दी थी, और अब किस लिए कैंसिल हुई है कि वो लंच कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रख के माशाल्लाह एक अशाइया पे गए हुए हैं और कैंसिल कर दिया इमरान खान का केस ताकि उनको रिहाई ना मिल सके। ये अगर इंसाफ का निज़ाम, अगर इनका ख्याल है कि हम यहाँ कोर्ट से चले जाएंगे थक हार के, क्योंकि इस चीफ जस्टिस में एक 2 जज हैं यहाँ पे, एक चीफ जस्टिस डोगर है और नाम दूसरा याद रखें जज मिन्हास। मिन्हास जो है ना, उसका भाई जो है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, प्रोसिक्यूटर है। इसको खास चुन के लाएं। याद रखें यहाँ बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, बहुत काबिल एहतराम जजेस हैं जो ये काम नहीं करेंगे, जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करने को तैयार, क्योंकि उन्होंने इनकार किया होगा, क्योंकि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे खड़े हैं। उनको आपने बिल्कुल केस नहीं सुनाना था, इससे ये ढूंढ के लाए हैं कहीं नीचे से के जज। और आप सबको नाम इससे पता ना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप सबके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आपके नुमाइंदे के खिलाफ ये बंदा लेकर आए हैं। इसका ख्याल है यहाँ पे कोर्ट के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ रोज एक पिटीशन लेके खड़े होंगे, रोज आपको जज महनाज की हरकतें पता चलेंगी, रोज आपको डोगर साहब की हरकतें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा आपके यहाँ ये जो ज़मीर के बगैर जजेस हैं, बाज़मीर जजेस हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। क्योंकि ये किस तरह रात को शाम को जाकर, किस तरह ये घर जाके क्या मुंह दिखाते हैं दुनिया को, क्या फ़ख्र से बताते हैं कि आज मैंने क्या फतह किया है, कि आज मैंने इमरान खान को कामयाबी से जेल में रखा हुआ है और मैं उसको इंसाफ नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि जब अलकादर केस और तोशा खाना केस जब यहाँ पे पहुँचेंगे, दोनों केस इतने कमज़ोर हैं, सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये किस तरह इन्होंने इमरान खान को नाहक और नाजायज़ तरीके से कैद में रखा हुआ है। इससे वो इसको हवा भी नहीं लगने देना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह आज अभी जा रहे हैं अडयाला। अडयाला में ये जो तोशा खाना 2 केस है, ये कई हफ्ते पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो जो विटनेस है जो यहाँ पे इन्होंने विटनेस रखा हुआ था वो झूठा साबित हो गया। और अब वो तभी केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, और जो यहाँ पे जो
विटनेस था, इसको इनको जेल में भेजना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। हमें पता है, क्योंकि ये जो जज अर्जुमंद है वो केस सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। याद रखें, मैं फिर से दोहराती हूँ, वो केस सुनने के लिए नहीं बैठे थे, वो किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं बैठे थे। उनका सिर्फ एक काम है जज अर्जुमंद का कि सज़ा सुना दें। उसको एक हाथ में पर्ची पकड़ाई हुई है, वो तब से बेताब है, काफ़ी हफ्तों से वो कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि मैं जल्दी से सज़ा सुना दूं। तो आज मेरा ख्याल है ये केस ख़त्म हो जाएगा तोशाखाना जेल के अंदर, फिर सज़ा सुनाई जाएगी और फिर उसके बाद ये आप मेरे से ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ ये दोहराना जब यहाँ केस लगेगा। जैसे इमरान खान को सज़ा हो जाएगी तोशाखाना 2 और जज अर्जुमंद दे देगा, तो जज डोगर जो है ना यहाँ पे अलकादिर को लगा लेगा और इसके बाद लेकिन मिन्हास नहीं लगाएगा। अब ये मैं फिर से सुन लें, तो जज मिन्हास इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि जो सलमान सफ्दर हैं उन्होंने जज मिन्हास के सामने जो 10 महीने के बाद केस लगाए, तो केस ये है कि तोशाखाना 2 सुना ही नहीं जा सकता था, ये इलीगल है। वो केस जज मिन्हास नहीं सुनेगा क्योंकि वो अब भी सुन ले सज़ा के बाद भी, तो वो केस जो तोशाखाना 2 है उसके अंदर बेल की ज़रूरत नहीं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 केसेस याद रखें, जज मिन्हास के सामने जो तोशाखाना की डबल जेपटी का केस है और जो इमरान खान की अलकादिर, इन 2 जजेस के पास जिम्मेदारी है इमरान को जेल में रखने की। आज कोई नई तारीख दी गई केस नहीं दी गई, नहीं। जब तक वहाँ तोशाखाना 2 की सज़ा जज अर्जुमंद नहीं सुना देता, फिर वो फ़ोन करके बताएगा जी सज़ा सुना दी है, फिर इसको सांस आएगा डोगर को और फिर ये आपको तारीख दे देगा। इसमें तकरीबन 10-11 माह हो चुके हैं जी, तो फिर वो केस लगेगा, उसमें भी वो 10-11 में इस तरह पेंडिंग करेंगे, फिर इसको फैसला सुनाएंगे, फिर उस पर समाअत होगी। तो ये कब तक ये सिलसिला रहेगा और क्या आप समझते हैं ये अदालतें इस तरह इंसाफ दे पाएंगी? आपका ख्याल है कि ये निज़ाम एक्सपोज जो हुआ है ये इमरान खान के केसेस के इर्द गिर्द एक्सपोज हो गया है ना। आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि ये निज़ाम आपको कैसे दबा के रखता है, जब जिनको सूट करता है यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया में कहीं और ये जजेस हो ना, ये जेल में होते हैं, ये जेल में होते हैं गलत सजाएं देने पे। और जैसे हमने सुना है कि इन लोगों के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है। आपने कहा कि जो तोशाखाना 2 है उसमें पर्ची दी गई है, सजा सुना दी जाएगी, आपको बता दिया कि अंदर के ये सजा हमें तो सारे, आपको नहीं पता कि ये हमारे लॉयर्स की हिम्मत है जो इतना ज़बरदस्त केस लड़ रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इस पे सज़ा सुनाने के लिए किया गया है। लेकिन याद रखें, जब ये 300 केसेस इमरान खान के ऊपर इन्होंने डाले थे, इनका ये इरादा ही नहीं था, इनको कभी यकीन ही नहीं था इमरान खान 300 केसेस का सामना करेगा, क्योंकि इमरान खान ने 300 केसेस का सामना किया है और अपने आप को बेगुनाह